हुकूमत के लिए क्या बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की तरफ से दायर किए गए केसेस जो कई महीनों से इल्तवा का शिकार थे और बार बार सुप्रीम कोर्ट के आगे यही निदा की जाती थी कि इन केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फिर क्या हुआ कि वो केसेस यके बाद दीगरे समाअत के लिए मुकर्रर होने लगे। 7, 8, 9, 10, 11 दिसंबर जो है वो आईनी बेंचेस के केसेस के हवाले से कितना अहम है, इसको लेकर वफाकी हुकूमत के ऊपर क्या प्रेशर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी गेम बनाने के तासुर क्यों दे रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पूरे हव्वे को क्यों कह रही है कि यह पानी का बुलबुला होगा। क्या सिविल नाफरमानी कहीं ना कहीं जाके राम करेगी या मजीद नुकसान पहुंचाएगी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, जो केसेस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर किए थे, यानी मिसाल के तौर पे 8 फरवरी के इलेक्शन का केस जिसमें धांधली के हवाले से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई, उसके अलावा सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो दरख्वास्त थी वो केस, फिर उसके अलावा जो केसेस 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक हैं, जो केसेस 9 मई के केसेस से मुतल्लिक हैं, जो केसेस 26 नवंबर के केसेस से मुतल्लिक हैं, वो तमाम केसेस जो हैं वो समाअतों के लिए मुकर्रर कर दिए गए। और 7 रुकनी यानी फुल कोर्ट, इसे आप फुल कोर्ट इसलिए कह सकते हैं कि गुज़श्ता दिनों जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो थे वो आईनी बेंच का हिस्सा है। उनसे एक बात की गई कि इसका फैसला तो फुल कोर्ट ने पहले दे दिया था, तो अब इसका फैसला कैसे होगा। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उस वक्त एक बात की, उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये 7 रुकनी आईनी बेंच को ही आप फुल कोर्ट समझें। मैंने इस तनाजुर के अंदर बेशुमार लोगों से बात की, माहिर कवानीन से आबिद ज़ुबैरी साहब से बात की और भी बहुत सारे लोग हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब से बात की। मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे डिसाइड होगा कि जो पहले फुल कोर्ट फैसला दे चुकी है उस फुल कोर्ट का फैसला ये आईनी बेंचेस देगा, और आईनी बेंचेस में 7 जजेस हैं, फुल कोर्ट के अंदर 13 जजेस थे, तो ये किस तरीके से मुताबिकत रखेगा या अब कौन से उसूल इसके ऊपर लागू होते हैं। तो वो उनका जवाब ये था कि नहीं, फुल कोर्ट ही फैसला दे सकता है। जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के ये रिमार्क सामने आए, इस ज़िमन के अंदर मैंने आबिद ज़ुबैरी साहब से पूछा, मैंने कहा जमाल खान मंदोखेल साहब तो ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद फुल कोर्ट तो 7 रुकनी है, तो उन्होंने ये कहा कि दिए गए रिमार्क्स कोई फैसला नहीं होते, फैसले के लिए आपको बाकायदा फैसला जारी करना पड़ता है कि अब ये फुल कोर्ट है, फिर उसको देखा जाएगा। ये रिमार्क्स को आप फैसला नहीं समझ सकते। लेकिन जो भी समझें, अभी तक के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के रिमार्क्स के मुताबिक जो फुल कोर्ट है आईनी बेंच का, वो केसेस की समाअत कर रहा है। 8 से लेके 11 दिसंबर तक ये केसेस पै दर पै लगे हुए हैं। अब इस पे एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, उनसे पूछें जी हाँ जी तैयारी कैसी है, तो जवाब क्या मिलता है। कल मुझे जवाब मिला, मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा जी कि इन केसेस के हवाले से पंजोथा साहब क्या तैयारी है आपकी और कितनी तैयारी के साथ आप उधर जाएंगे। वो शुरू हो गए जी, देखें जी यहाँ पे तमाम केसेस जो थे उनका फैसला होना चाहिए था, फैसला हुआ नहीं, हमने केसेस दायर किए उस पर समाअतें हुई नहीं, हम क्या नाम है कौमी असम्बली से महरूम कर दिए गए नशस्तों से, उस पर समाअत हुई नहीं, तो हम पै दर पै बोलते रहे, उस पर समाअतें हुई नहीं। मैंने कहा सर वो बातें छोड़िए, अब ये केसेस लग चुके हैं, तो क्या फिर ये बातें तासुर दे रही हैं कि अच्छा जी जब हमने कहा था उस वक्त समाअतें नहीं हुई तो अब आप समाअत करने वाले हैं तो हम इसका बाइकआउट करते हैं। मैंने कहा बाइकआउट करना है, उन्होंने कहा जी नहीं बाइकआउट तो नहीं करेंगे, हमारी कोर कमेटी का जो है वो आज के दिन फैसला मंजर आम पे आना है, तो इस ज़िमन के अंदर हमने तैयारी पूरी कर ली है। कोर कमेटी में भी डिस्कस ये हो चुका है कि कौन कौन से जो वकला हैं वो अपने वकालतनामे जमा करवाएंगे और वह इन केसेस को परसू करेंगे। फिर उनको एक शुबा ये है कि एक एक दिन के बाद हर अगले दिन एक नया केस, हर अगले दिन एक नया केस, तो ये जल्दबाजी में केसेस निपटा ना दिए जाएं, और अगर ये निपटा दिए गए और हमारा मौक़िफ़ तफसीली ना सुना तो फिर ये हमारे लिए परेशानी हो सकती है, फिर हम एहतजाज करेंगे, फिर हम अपना मौक़िफ़ अपनाएंगे, फिर हम अपनी हिकमत अमली बताएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत को भी ये लग रहा है कि जिस बरकरफ्तारी से ये सारा कुछ हुआ है, अब उस पर उन्हें ये है कि 7 रुकनी सारा फुल कोर्ट ही उनका आईनी बेंच का तो बैठा हुआ है, अब 7 रुकनी में 4-3 का भी फैसला आ गया कोई,
8 फरवरी का फैसला 4-3 का आ गया। ये हुकूमत भी इस वक्त शशोपंज का शिकार है। हालांकि हुकूमत की अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए गए बेंचेस हैं, अपनी मर्जी का तरीकाकार है, सारा कुछ मर्जी का किया हुआ है। उसके बावजूद इस वक्त बात यह है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर अगर कोई ना कोई चीज खोल दी गई, अगर कोई हल्के खोल दिए गए तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है। 4-3 का भी फैसला आ गया। अगर कोई जज कह रहे हैं कि अच्छा जी हल्के खोल के देख लें, हल्के खोल के देख लें, वहां के फॉर्म 47 और फॉर्म 45 मिला लें, देख लें कि क्या बनता है, अगर उसके ऊपर ही फैसला दे दिया गया तो किधर जाएंगे? आईनी मामला है। इस पे तो आके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नहीं कह सकता कि ये हमारी हुदूद है, आप हमारी हुदूदो क़यूद में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, नहीं कह सकता। 26वीं आईनी तरमीम में तो वो बेंच जो बनाए जा चुके हैं। अब उसमें कोई 2-4 हल्के खोलने की भी बात हो गई, 2-4 हल्कों में कलई खुल गई। हुकूमत के लिए तो वो भी पेचीदा मामला। हुकूमत इस सोच विचार में है कि बर्क रफ्तारी से ये केसेस कैसे लगे। यानी उसको ये था कि आईनी बेंच बना, 1 केस लगेगा, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, लेकिन एक साथ ही सबका शेड्यूल जारी हो जाएगा कि आज के दिन ये, आज के दिन ये, आज के दिन ये, आज के दिन ये। यानी इतनी बर्क रफ्तारी से क्या होगा, तो हुकूमत इस वक्त शशोपंज का शिकार है कि ये हमें लेने के देने ना पड़ जाए। अब उस पर काम किसका चलेगा? लेकिन उसी बीच में खान साहब की तरफ से जो सिविल नाफरमानी की ताज़ा तरीन कॉल है, ये कहा जा रहा है, और बहुत सारे सियासी पंडित भी, तज्जियाकार भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मोहसिन हैं वो भी, और उनके हिमायत याफ्ता या उनके लिए दर्द रखने वाले लोग वो भी, वो ये समझते हैं कि ये काबिल अमल नहीं है, और वो ये समझते हैं कि ये कॉल नहीं दी जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों से मैंने पर्सनली खुद बात की जो नरम गोशा रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और वफाकी हुकूमत के लिए कोई गोशा नहीं, उन्होंने कोई जगह ही नहीं रखी हुई, वो ऐसी भी नहीं रखी हुई कि जिस पे नजर ना डालें। उनके मुताबिक ये कॉल नहीं देनी चाहिए और इस पे अमल पैरा नहीं हुआ जा सकता, ये नुकसान होगा। ये पहले भी माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी, ये नहीं हो सकती। उनके मुताबिक हम बेज़मीरे से लोग हो चुके हुए हैं, हमें बेज़मीरा बनाया गया, और ये बेज़मीरा जो बनाया गया है ये कुछ ही दिनों में या कुछ सालों में नहीं बनाया गया, दहाइयों में बनाया गया। खांचे हर किसी के, हम इस तरीके से सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते। इस तरीके से तो बहुत सारे ऐसे लोगों की वारे न्यारे हो जाएंगे जो लोग अपनी सारी बातें इमरान खान के ऊपर डालते हैं। यानी मिसाल ले लें, अगर कोई बिजली चोरी कर रहा है और उसकी बिजली चोरी की वजह से उस इलाके के अंदर वो जो वाजिबात थे उसकी अदायगी पूरी नहीं हो रही, लाइन लॉसेस उधर हो रहे हैं, रिकवरी पूरी नहीं है, और उसका खुमियाजा जो है वो अब मुख्तलिफ लोगों को भुगतना पड़ता है। यानी मिसाल ले लें, एक मोहल्ला है, मोहल्ले के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, एक सोसाइटी है उसके अंदर लोड शेडिंग नहीं हो रही, तो क्या नतीजा निकलता है? आप जाके पूछें तो वो कहेंगे आपके मोहल्ले में चोरी होती है, उनके चोरी नहीं होती, वहाँ पे तो पूरी जो है वाजिबात की अदायगी होती है। तो ऐसे वक्त के अंदर जब सिविल नाफरमानी करेंगे तो वहाँ पे तो वो भी जिनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है वो भी चौड़े हो जाएंगे और इल्ज़ाम लगा देंगे पीटीआई पे, हमें तो बानी ने कहा, हमें तो कप्तान ने कहा, हम तो नहीं दे रहे, बोले हम क्यों दें? तो ये सिविल नाफरमानी जहाँ पे आपके मौक़िफ़ की तायीद है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे तबके को ऊपर उठा के रखना है जो तबका सही समत में गामजन नहीं होता, कानून की पासदारी नहीं करता। सुनने में ये है कि पार्टी रहनुमाओं ने वो जो व्हाट्सएप ग्रुप अपने बनाए हुए हैं उसमें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मैं ये नहीं कहता बगावत हो गई है या वो सारे मुतनफ़र हो गए, नहीं, ये बानी ने क्या कह दिया, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये एक जमहूरी अमल में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये काबिल अमल भी नहीं है और ना ही ये बर वक्त है, इस वक्त तो नहीं बनती। और कुछ लोगों की ये राय ये है कि खान साहब से जो मिलते हैं वो खान साहब को इस मामले के ऊपर बावर करवाएं कि इसका फ़ायदा नहीं ज़्यादा नुकसान होगा। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और असद कैसर, उन्हें इसके हवाले से जो सिविल नाफरमानी का मामला है इसके हवाले से खान साहब की पोस्ट से पता चला जो एक्स के ऊपर उनके अकाउंट से हुई है। तो ये काबिल अमल कितना है? बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने अहल खाना को रकम भिजवाना बंद कर दें, बिजली और गैस के बिलों की अदायगी बंद कर दें। पीटीआई के रहनुमा भी ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बतौर रुकने पार्लियामेंट सिविल नाफरमानी में हिस्सा लेने से वो नाअहल भी हो जाएंगे। खान साहब को इन खतूत के ऊपर मुशावरत जो दे रहा है वो बताया जाता है कि वो नुकसान करवाना चाह रहा है। सोचने की बात यह है कि जब पिछली बार ये
कतई तौर के ऊपर उसका जवाज नहीं है कि हुकूमत वहाँ पे तशद्दुद करे। पिछली बार इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर निकलने का ऑप्शन मौजूद था, बाहर बैठे रहने का। इस्लामाबाद की कॉल थी, उसकी हुदूद में कहीं भी बैठ जाते। डी चौक लेके जाने वाला मशवरा किसका था? उसने नुकसान पहुंचाया किसको? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, ममलिकत खुद आज़ाद पाकिस्तान, चाहे उसमें किसी भी तबके का बंदा हो। तो इस वजह से अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें मजीद हिदायत अभी बानी चेयरमैन से लेनी है। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब ये कहते हैं कि इमरान खान की तश्कील दी गई कमेटी जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगी, यानी मुज़ाकराती कमेटी वो अब जाकर रवाबित करना शुरू करेगी और ये जो है ये डंके की चोट पे किया जाएगा और अब बावर करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बातें ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में राय ये रखी जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सारा कुछ कर रही है। वो ये चाह रही है कि एक कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शामिल किया जाए, जिसमें PMLN को भी शामिल किया जाए, जिसमें दीगर जमातों को भी शामिल किया जाए, छोटी छोटी वजारतें दी जाएं या एक एक दो दो वजारतें दी जाएं और मजमूई सतह के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वज़ीर आज़म की नशिस्त हासिल करे। लेकिन क्या ये काबिल अमल होगा? काबिल अमल हो या ना हो, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बताने के लिए काफ़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि अगर हम ना हो तो फिर तुम तो नहीं। तो ये पैगाम उनकी तरफ से है। दूसरी तरफ से ये जो केसेस लगे हुए हैं इनको लेके भी जो बयानात दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अली मोहम्मद दुरानी साहब ने भी कल ये बात की कि एक तरफ जब ये मेल मुलाकातें हो रही थी तो दूसरी तरफ गिरफ्तारी करके अपोजिशन लीडर की हुकूमत ने तासुर दिया और हुकूमत ये देना चाह रही थी कि ये गिरफ्तारी तो हमने नहीं की। तो उन्होंने ये तासुर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी कर ले, अगर ये गिरफ्तारी हो सकती है तो फिर कौन सी मुज़ाकराती टेबल, कौन से रवाबित, कौन सी हुकूमत तब्दीली ये हुकूमत ने किया। और हुकूमत इस वक्त शशोपंज का सिर्फ शिकार नहीं है, हुकूमत मुश्किल के अंदर है। इसी ज़मन के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब बयान देते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गई, इनका एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि फ्रेम वर्क तैयार है एहतसाब का, उसे मजीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बानी PTI को क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत और एतराज़ात तो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का जिक्र करके बानी PTI वही अदालती सरपरस्ती चाहते हैं जो उन्हें 9 मई के बाद मिली थी और जानिबदार अदलिया उनकी पुश्त पे खड़ी थी, वरना 9 मई का किस्सा बहुत पहले तमाम हो चुका होता। उन्होंने कहा सीनियर तरीन जजेस वही हैं जिन्हें हाल ही में एक शिकायत हुई है और उन्होंने खत लिखा है। चैलेंज देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI तरसीलात ज़र रोकने की कॉल देना चाहते हैं, ज़रूर दें, ये नाकाम होगी। अब इस मौके के ऊपर जब वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि देखें जी आप जो है वो असरअंदाज होते हैं, क्या असरअंदाज होना है, ओपन एंड शट केस है। तो ओपन एंड शट केस का कह के आप अभी जो केस जिसकी सुनवाई होने वाली है, क्या आप बतौर वज़ीर दिफा या बतौर हुकूमत उस पर असरअंदाज नहीं हो रहे? हुकूमत के लिए परेशानी है, लेकिन वो पै दर पै या यके बाद दीगरे जो लगाए गए केसेस हैं उसमें पांसा कुछ भी पलट सकता है। और अगर उसमें पांसा कुछ पलट गया, 4-3 का फैसला आ गया, तो फिर ये समझ लीजिएगा कि हुकूमत जिन सहारों पे है वो सहारे नीचे से हिलने लगे, या फिर अगर वो ना आया और तीनों केसेस का फैसला एक जैसा ही रहा, तो फिर सोच लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तगोदो कर रही है, जितनी भागदौड़ कर रही है, वो उसके हिस्से में नहीं आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने